नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 3 के थ्रू आया था, जो कि 27 मई को आया था। ये नोटिफिकेशन रिलेटेड था जो हमारी फीमेल वर्कर्स है उनके वर्किंग आवर्स से रिलेटेड था। तो बेसिकली ये जो नोटिफिकेशन है 27 मई को आया था और नोटिफिकेशन नंबर है 647/36 3 2022 17 संख्या 22। तो आप इस संख्या के आधार पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्या किया है कि जो फैक्ट्री एक्ट की संख्या 63 की धारा 66 के है, उसके तहत वर्किंग आवर जो है चेंज किए हैं। कुछ चेंजेज हुए हैं फीमेल वर्कर को लेके। तो चेंजेज किए हैं कि किसी भी फीमेल वर्कर को बाउंड नहीं किया जा सकता विदाउट उसके कंसेंट के बिना कि वो 6 बजे से पहले और रात को 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाधित नहीं किया जाता सकता। यानी कि कंपनी फोर्स नहीं कर सकती किसी भी फीमेल वर्कर को कि वो 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले काम करें। दूसरे पॉइंट में, इस नोटिफिकेशन के दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई फीमेल वर्कर मना करती है रात को 7 बजे के बाद और 6 बजे से पहले काम करने के लिए, तो कंपनी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती। ये इस कंडीशन पे कि उसने मना कर दिया नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए, तो कंपनी उसको जो है टर्मिनेट नहीं कर सकती। तीसरे पॉइंट में कहा है कि उम्र जो फीमेल वर्कर 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम कर रही हैं, उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देना कंपनी का काम है और उनको वापस फैक्ट्री बुलाने के लिए और घर छोड़ने की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। चौथे पॉइंट में कहा है कि जो भी फीमेल वर्कर सात रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में काम कर रही है, उनको खाना प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयर का काम है। पांचवें पॉइंट में कहा है कि जो भी कंपनी क्या नाम है एम्प्लॉय कर रही है किसी भी फीमेल वर्कर को रात को 7 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में, तो उनको सफिशिएंट सुपरविजन मिलना चाहिए ड्यूरिंग दी वर्किंग आवर, जो उनका वर्किंग आवर होगा और जर्नी के दौरान, यानी कि घर से कंपनी आने के लिए और कंपनी से घर को जाने का जो टाइम है उस पे भी कंपनी का सुपरविजन होना चाहिए। 6 पॉइंट में कहा है कि जो भी कंपनी नाइट शिफ्ट में, यानी कि रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले की शिफ्ट में किसी भी फीमेल को एम्प्लॉय कर रही है, डिप्लॉय कर रही है नाइट शिफ्ट में, तो उसको टॉयलेट की सुविधा, वॉशरूम की सुविधा, चेंजिंग रूम की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा और लाइट की सुविधा नियर दी वर्क प्लेस पे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी। 7 पॉइंट में कहा है इस नोटिफिकेशन में कि केवल तभी फीमेल वर्कर जो है रात को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले काम कर सकती हैं जब मिनिमम कम से कम 4 फीमेल वर्कर काम कर रही हो। यानी कि 4 से ज्यादा वर्कर काम फीमेल वर्कर काम करेंगी तो ही फीमेल काम कर सकती है। 1, 2 या 3 को डिप्लॉय नहीं किया जा सकता उनके कंसेंट के बाद भी। 8 पॉइंट में कहा है कि एम्प्लॉयर जो है इंटीमेट जो भी अरेंजमेंट होगा उसका इंटीमेशन देगा इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, जो भी कंसर्न रीजन होता है। सपोज करो कि नोएडा है, तो नोएडा के इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री को नोटिफिकेशन क्या नाम है इंटीमेशन देगी कंपनी, जो भी इस प्रकार से फीमेल वर्कर को डिप्लॉय कर रही है, यानी कि रात को 7 बजे से और सुबह 6 बजे से पहले की शिफ्ट में डिप्लॉय कर रही हैं, तो उसका जो है इंटीमेशन इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को जाएगा। मैक्सिमम 7 डेज, यानी कि जब से डिप्लॉय कर रहा है उसके उससे ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के भीतर पहुंच जाना चाहिए ताकि वो वेरीफाई कर सके इंस्पेक्टर। सेवंथ सॉरी 9th पॉइंट में कहा है कि एम्प्लॉयर जो है मंथली रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करेगा या हार्ड कॉपी भी सबमिट कर सकता है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को, जो भी कंसर्न रीजन का जो इंस्पेक्टर होगा उसको या तो रिटर्न हार्ड कॉपी दे दे या इलेक्ट्रॉनिकली मेल के थ्रू दे दे कि जो फीमेल नाइट में काम कर रही है उनकी डिटेल देगा। आल्सो सेंड द एक्सप्रेस रिपोर्ट व्हेनेवर, अगर कुछ अनवांटेड इंसिडेंट होता है फीमेल के साथ तो उसकी भी रिपोर्ट जो है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को और जो लोकल पुलिस स्टेशन है उसको देने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होगी। 10th पॉइंट में कहा है कि इंस्पेक्टर जो है एनफोर्स करेगा कि सेफ वर्किंग कंडीशन है, यानी कि ऑडिट करके और विजिट करके एंश्योर करेगा कि जो रिपोर्ट दी गई है वो करेक्ट है, यानी कि सारे कॉम्प्लायंसेस फुलफिल हो रहे हैं। 11th पॉइंट में कहा है कि एम्प्लॉयर शायद टेक द एप्रोप्रिएट स्टेप, यानी कि एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, यानी कि जो भी रात को कोई भी फीमेल वर्कर काम कर रही है नाइट शिफ्ट में कंसेंट देने के बाद, तो उसके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो एज पर द सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 के तहत, उसकी जिम्मेदारी भी एम्प्लॉयर की होगी। और 12th पॉइंट में कहा है कि जो फीमेल वर्कर है
उसको ये जो नया नोटिफिकेशन आया उसके बारे में उसको बताया जाए, जागरूक किया जाए इस गाइडलाइन के बारे में, यानी कि नोटिस बोर्ड पे इस क्या नाम है गाइडलाइन को डिस्प्ले किया जाए। 13th पॉइंट में आता है कि जो ये परमिशन अगर इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्री से मिलती है तो उसको कभी भी खत्म किया जा सकता है अगर कोई भी कॉम्प्लाइंसेस वायलेट होता है, यानी कि कोई भी कॉम्प्लाइंसेस का पार्ट फुलफिल नहीं होता है तो इंस्पेक्टर इसको जो है खत्म कर सकता है इस कंडीशन को, यानी कि जो एम्प्लॉयर को परमिशन दी हुई है कि वो काम करा सकता है नाइट में, अगर उसको इंस्पेक्टर को लगता है कि कॉम्प्लाइंसेस फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो वो क्या है कि अपना इस परमिशन को खत्म कर सकता है, एम्प्लॉयर को परमिशन जो दी है उसको बंद कर सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था जो कि 27 मई को आया था फीमेल वर्कर से रिलेटेड। तो इसी प्रकार के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक्स वंस अगेन।